आज का मेरा टॉपिक है नाउन एडजेक्टिव वर्ब हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें से मैं आपको सिंपली सी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप क्विक एंड स्मार्ट अप्रोच से पता कर सकते हैं कि नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो नाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, नाउन में वर्ड प्लस लास्ट सेंटेंस में अगर मेंट लगा हो जिस भी वर्ड में, वो हमारे नाउन होते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल, मैनेजमेंट, जजमेंट, दिस इज नाउन। जिस भी वर्ड में मेंट लगा रहेगा वो हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा आता है वर्ड प्लस नेस। जिस भी वर्ड में लास्ट में नेस लगा हो वो हमारे नाउन होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैडनेस, पुअरनेस, रिचनेस। रिचनेस। ओके। थर्ड, वर्ड प्लस ION, वो भी हमारे नाउन होते हैं। जैसे नेशन, इमोशन और इंफॉर्मेशन। ओके। फोर्थ, वर्ड प्लस ITY इजकल टू नाउन। जिस भी सेंटेंस में हमारे ITY लगा रहेगा वो भी हमारे नाउन्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी। गॉट इट? फिफ्थ, वर्ड प्लस ANCE और ENCE, वो भी हमारे नाउन होते हैं। जिन भी वर्ड में ANCE और ENCE लगे होते हैं। ओके। एग्जाम्पल लेते हैं इनका, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंस, ओके। और लास्ट, डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा ANC लगा हुआ है तो ये हमारे नाउन हो गया। 6, वर्ड प्लस ICE इजकल टू नाउन। ओके। एग्जाम्पल, एडवाइस, प्रैक्टिस। ठीक है, इनके लास्ट में ICE लगा हुआ है तो ये हमारे नाउन होते हैं। 7, हमारा होता है वर्ड वर्ड प्लस हुड इजकल टू नाउन। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। दिस इज ए नाउन। 8, हमारा वर्ड, जिस भी सेंटेंस के वर्ड में लास्ट में OUR लगा होगा वो भी हमारे नाउन होते हैं। जैसे कि कलर, ओके, फ्लेवर, फेवर। और 9th हमारा है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में TUTE लगा हो वो भी हमारे नाउन होते हैं। ओके। जैसे कि इंस्टीट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट, दिस इज नाउन। एंड 10th, वर्ड प्लस TUDE, वो भी हमारे नाउन होते हैं।
जैसे कि एटीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, ओके, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का यहाँ पे हिंदी का मतलब होता है अकेले होने की अवस्था। ओके, गॉट इट। नाउ हमारा 11 होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड प्लस टी एच, जिस भी सेंटेंस में टी एच लगा हो लास्ट में वो भी हमारा नाउन होता है। अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्थ, ओके, डेथ, ओके, लेंथ, ये हमारे नाउन्स होते हैं। और नेक्स्ट ले लेते हैं 12, जिस भी सेंटेंस के वर्ड में आखिरी में यू आर ई होता है वो भी हमारे नाउन होते हैं। ओके, जैसे कि प्लेजर, नाउन। ओके, रिकैप कर लेते हैं एक बार हम लोग लास्ट में। देखिए, जिस भी सेंटेंस में आपको MENT दिख जाए वो हमारे नाउन होते हैं। ओके, जैसे मैनेजमेंट, जजमेंट। और जिस भी सेंटेंस के लास्ट में NES आ जाए वो भी हमारे नाउन होते हैं, जैसे कि बैडनेस, पुअरनेस और रिचनेस। सेम वैसे ही अगर किसी भी सेंटेंस में ION लगा हो वो भी हमारे नाउन होते हैं। नेशन, इमोशन, इंफॉर्मेशन। सेम ITY जिस भी सेंटेंस के आखिरी में हो वो भी हमारे नाउन होते हैं। ITY, ये ITY क्वालिटी, यूनिटी, क्वांटिटी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है ANCE और ENCE। जिन सेंटेंस में भी लास्ट में ये वर्ड आ जाए वो भी हमारे नाउन होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंस, डिस्टेंस। ओके, नाउन हमेशा याद रखिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर 6 है हमारा, लास्ट के अंत में ICE आ जाए वो भी हमारे नाउन होते हैं, एडवाइस, प्रैक्टिस। गॉट इट। नाउ 7, जिस भी वर्ड में वुड आपको दिख जाए वो भी हमारे नाउन होते हैं, चाइल्डहुड और एडल्टहुड। नाउ 8 सेंटेंस में OUR वो भी हमारे नाउन होते हैं, कलर, फ्लेवर, फेवर। और जिस भी सेंटेंस में TUDE आपको दिख जाए TE वो भी हमारे नाउन होते हैं, इंस्टीट्यूट, सब्स्टिट्यूट। और TUDE जिस सेंटेंस के लास्ट में हो वो भी हमारे नाउन होते हैं, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड और सॉलिट्यूड। ओके, नाउ 11 हमारा है, जिस भी सेंटेंस में आप TH दिख लें वो भी हमारा नाउन होता है, जैसे इसमें है बर्थ, डेथ, लेंथ, लास्ट में TH लगा हुआ है, सो ये हमारे नाउन हो गए। अब 12 हमारा है कि किस भी वर्ड में URE लगा हो वो भी हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे कि प्लेजर। ओके, भूलिएगा नहीं आप लोग। अब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे कि फाइंड करते हैं कि एडजेक्टिव हमारे कैसे होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं एडजेक्टिव को। ओके, सिंपल चीप एंड बेस्ट मेथड है, आप लोग इसको हमेशा फॉलो करिए। पहला हमारा आता है वर्ड प्लस OUS। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में OUS आ जाए, दिख जाए, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेबोरियस, लेबोरियस, ओके, करेजियस, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। सेकंड वर्ड ले लेते हैं, वर्ड प्लस फुल और लेस और नेस। जिस भी सेंटेंस में आपको ये दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, होपलेस, होपफुल, ठीक है, और होपफुलनेस। ठीक है, ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स, जिनमें भी आप में फुल, लेस और नेस आ जाए वो एडजेक्टिव होते हैं। थर्ड, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए ANT और ENT वो भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि इम्पोर्टेंट,
इम्पोर्टेंट, ओके, डिस्टेंट और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इन सेंटेंस में आप में ANT आ गया तो वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। फोर्थ देखते हैं, वर्ल्ड प्लस सम इज इक्वल टू एडजेक्टिव। जिस भी सेंटेंस में आपको सम दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि हैंडसम, गुडसम, ओके, फेयरसम, ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं, जिस भी सेंटेंस के वर्ड में आपको AL दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, इकोनॉमिकल, AL आ गया ना, इकोनॉमिकल, लॉजिकल, केमिकल, गॉट इट, ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6, जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ल्ड प्लस IC दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि आपको बता दें, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो गया है क्योंकि लास्ट में IC लगा हुआ है। हिस्टोरिक एडजेक्टिव, और स्टोइक का मतलब होता है साधु, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 7, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको अगर एबल दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं वर्ड, जैसे कि इनेबल, ओके, वैल्यूएबल, ये सब हमारे हो गए एडजेक्टिव। डिसेबल, ठीक। 8 लेते हैं, वर्ड प्लस IBLE, जिस भी सेंटेंस में आपको IBL दिखे वो भी हमारे एडजेक्टिव वर्ड सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एलिजिबल, ओके, विजिबल, लास्ट में हमारे IBLE आ गया ना तो ये हमारे सेंटेंस कौन से हो गए, एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्ड। 9 देखते हैं हम लोग, 9 में जिस सेंटेंस के वर्ड में आपको दिख जाए ITY वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सॉरी, IT तो नाउन होता है, ये नहीं है, ओके, सॉरी गलत हो गया, IT नाउन होता है। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में OUS दिख जाए वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, लेबोरियस, करेजियस, ओके। किसी भी सेंटेंस में आपको फुल दिख जाए या लेस दिख जाए या नेस वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। लास्ट सेंटेंस में देखिए होपलेस लिखा हुआ है, होपफुल लिखा हुआ है, होपफुलनेस लिखा हुआ है। किसी भी सेंटेंस में आपको ANT दिख जाए और ENT दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इम्पोर्टेंट, डिस्टेंट, इंटेलिजेंट। किसी भी सेंटेंस में आपको अगर सम दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, हैंडसम, गुडसम, फेयरसम। और किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर AL दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकल, लॉजिकल और केमिकल। किसी भी सेंटेंस में आपको IC दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, स्टोइक, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर ABL दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इनेबल, वैल्यूएबल, डिसेबल। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इसमें भी दिख जाए IBLE वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एलिजिबल, विजिबल, सॉरी, ओके। ये हमारे सेंटेंस एडजेक्टिव पहचानने के लिए होते हैं। आप लोग इस सेंटेंस को अच्छे से देख लें कि किस सेंटेंस से हम नाउन और एडजेक्टिव पहचान सकते हैं, ओके। कुछ सेंटेंस हैं जिनसे हम वर्ब भी पहचान सकते हैं, वो वर्ब मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। जैसे कि आपको किसी भी सेंटेंस के वर्ड प्लस
ATE दिख जाए वो हमारे वर्ब होते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिएट, कैलकुलेट। ठीक है, ये लास्ट में सेंटेंस में आ गए ATE कैलकुलेट। ओके, और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट। AT आ गया तो ये हमारे क्या हो गए, वर्ब। उसी तरह अगर किसी भी सेंटेंस वर्ड के लास्ट में ISE दिख जाए वो भी हमारे वर्ब होते हैं। ओके, कुछ मेनली यहाँ पे IZE भी आ जाता है। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा इसका एडवाइस। ओके, पिक्चराइज, रियलाइज। दीज सेंटेंस आर वर्ब, ये हमारे वर्ब होते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ड प्लस IFY दिख जाए वो भी हमारे वर्ब होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, वेरीफाई, ओके, जस्टिफाई, क्वालिफाई, ये हमारे क्या है, वर्ब। लास्ट नोटिफाई। ठीक है, ये सेंटेंस में अगर आपको किसी भी सेंटेंस में IFY दिख जाए वो हमारे होते हैं वर्ब। इसी का अगर आपको किसी सेंटेंस में ये अलग है थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ इसी में ही, नाउन का। ओके, नाउन से रिलेटेड है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको TION दिख जाए मीन्स वर्ड प्लस TION, तो वो हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, दिस इज आर नाउन। किसी भी सेंटेंस में आपको TION दिख जाए वो हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, वर्ड प्लस TION। रिकैप कर लेता हूँ, वर्ब के मेनली 3-4 रूल्स हैं, मैंने आपको बता रखा हूँ। जैसे कि किसी सेंटेंस में आपको ATE दिख जाए वो हमारे वर्ब होते हैं। क्रिएट, कैलकुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट। सेम इसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ड में आपको ISE या IZE दिख जाए वो भी हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे कि एडवाइज, पिक्चराइज, रियलाइज। किसी भी सेंटेंस में आपको IFY दिख जाए वो भी हमारे वर्ब होते हैं। जैसे कि वेरीफाई, जस्टिफाई, क्वालिफाई, नोटिफाई। एक अलग से रूल है, मैं नाउन में नहीं बता पाया, वो अभी बता दे रहा हूँ। जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको TION दिख जाए वो हमारे नाउन होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, वेरिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये नाउन होते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये कन्फ्यूज़न करता है पेपर्स में कि कौन से हमारे नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इनको मैं आगे आपको क्लोज टेस्ट में यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे आप क्लोज टेस्ट में इसको कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शंस 4 दिए रहते हैं तो उसमें आप इसको वो कर सकते हैं एलिमिनेट। उसमें हम आपको एलिमिनेट करना बताएंगे कि हम क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शंस में कैसे एलिमिनेट करके हम अपना आंसर पाते हैं। सिंपली वो एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब से रिलेटेड आपको हम इसमें से बताएंगे। ओके, तो ये था वीडियो। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बताएं जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते हैं बड़ी, सो वो इस वीडियो का लाभ उठाएं। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ट्रिक्स बताता रहूँगा, क्लोज टेस्ट वगैरह, जैसे पैसेज कैसे करते हैं सिंपली। ओके, और डबल फिटर। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब ये वीडियो आप लोग प्रैक्टिस करिए।